चिड़िया जंगल में दाना लेने के लिए घूम रही थी। तभी उसे जंगल में एक बूढ़ा कबूतर मिलता है। अरे चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ कबूतर चाचा, बोलिए बोलिए, क्या काम है आपका? थोड़ा जल्दी बताइए। मेरा बेटा घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। मैं उसके लिए दाना लेने जा रही हूँ। अरे चिड़िया, तुम तो बहुत जल्दी में हो। अरे चिड़िया, मैं तो तुमसे ये कह रहा था कि आजकल तुम्हारा पति क्या कर रहा है। मुझे एक पक्षी की ज़रूरत है। वो क्या है ना, गर्मियाँ आ गई हैं तो मुझे अपने आम के बगीचे की देखभाल के लिए एक पक्षी चाहिए। मैं उसे अच्छी तनख्वाह भी दे दूंगा और जो आम पेड़ से नीचे गिरेंगे वो भी उसके। तुम उसे मेरे पास भेज देना। ठीक है कबूतर चाचा, मैं शाम को उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगी। और इतना कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। चिड़िया कबूतर की बात सुनकर बहुत खुश थी। वह अपने बेटे के लिए जल्दी से दाना ढूंढती है और घर चली जाती है। और अपने पति के आने का इंतजार करती है। पता नहीं कहाँ रह गए आज, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। और फिर कुछ देर बाद जब उसका पति जंगल से लकड़ियाँ लेकर लौटता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी सुनते हो, आज मुझे रास्ते में कबूतर चाचा मिले थे। वो कह रहे थे कि उन्हें अपने आम के बगीचे की देखभाल करने के लिए एक पक्षी की जरूरत है। उसके बदले वो हमें कुछ पैसे और खाने को आम भी देंगे। इसलिए बात करने के लिए उन्होंने तुम्हें अपने घर पर बुलाया है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरी प्यारी चिड़िया, जल्दी से मेरे को कुछ खाने को दे दो, फिर मैं उनसे मिलने जाता हूँ। वैसे भी आजकल कोई काम तो है नहीं, बगीचे की देखभाल करने से हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और हमें आम खरीदने भी नहीं पड़ेंगे। हा 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 हा। और हर बार की तरह हमारा बेटा भी आम के लिए नहीं तरसेगा। और फिर बबलू कीड़ा कबूतर चाचा से मिलने के लिए उनके बगीचे पर जाता है। अरे आओ आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बेटा। हाँ कबूतर चाचा, बताइए क्या काम करना है। बेटा तुम तो जानते हो कि मैं अकेला रहता हूँ और मेरी ज़्यादा उम्र होने के कारण मुझसे कुछ काम भी नहीं होता। आम का मौसम आ गया है और बगीचे की देखभाल के लिए एक ईमानदार पक्षी की ज़रूरत थी और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बगीचे की देखभाल ईमानदारी से करोगे, इसलिए तुम्हें बुलाया था। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ कबूतर चाचा, मैं पूरी ईमानदारी से तुम्हारे आमों की देखभाल करूँगा। ठीक है, तो मेरी एक शर्त है। बताइए कबूतर चाचा, क्या शर्त है आपकी। बेटा, मैं तुम्हें अपने आमों की देखभाल करने के लिए 10,000 रुपये और पेड़ से नीचे गिरे हुए सारे फल दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है कबूतर चाचा, मगर अब मैं चलता हूँ। कल मैं तुम्हारे बगीचे की देखभाल के लिए आ जाऊँगा। और इतना कहकर टोनी का पति बबलू वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है और घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। रात हो गई थी, अब वो सब आराम से सो जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। और फिर अगली सुबह बबलू चिड़ा कबूतर चाचा के बगीचे पर देखभाल के लिए चला जाता है। अब वो रोजाना सुबह उठकर आम के बगीचे में देखभाल के लिए चला जाता और शाम को पेड़ से नीचे गिरे हुए फल लेकर घर आ जाता। एक दिन बबलू चिड़ा जब कबूतर के आमों की रखवाली कर रहा था तो कौवा उधर से गुजरा और उसने देखा कि बबलू तो आमों की पहरेदारी पे लगा है। उसने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा, अरे गोरी, देखो देखो, इस बार उस बूढ़े कबूतर ने अपने आमों की देखभाल के लिए टुनटुनू के पति
बबलू को काम पर लगाया है। हाँ कालू जी, क्योंकि उसे पता है कि पिछली बार आम के मौसम में हमने उसके साथ ईमानदारी से काम नहीं किया, जिससे उसका बहुत नुकसान हुआ था और हमारा फायदा। इसलिए उसने इस बार टुनटुनी के पति को काम दिया है। नुकसान तो इस बार भी होगा मेरी प्यारी कोवी, मगर वो कैसे मेरे कालू कोवे? क्योंकि हम उसके आमों की चोरी करेंगे और कबूतर उससे हिसाब लेगा और हमारे द्वारा की गई चोरी उसके नाम लगेगी। फिर देखते हैं क्या होगा इसकी ईमानदारी का। और फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी रोज रात को जाते और बगीचे से आम तोड़कर घर ले आते। सभी आम के पेड़ों पर आमों की संख्या कम हो गई थी। अरे 2 दिन से तो कोई आम पेड़ से नीचे भी नहीं गिर रहा और पेड़ के आम कहाँ जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। ये सोचकर बबलू चिड़ा कबूतर चाचा के पास जाता है और कहता है, कबूतर चाचा 2-3 दिनों से कोई आम पेड़ से नीचे भी नहीं गिर रहा और मुझे पेड़ों पर आमों की संख्या भी कम लग रही है। जरूर कोई हमारे आमों की चोरी कर रहा है। अच्छा, तो ये कौवे अभी भी अपनी मक्कारी से बाज नहीं आ रहे हैं। मगर कबूतर चाचा, तुम्हें कैसे पता कि ये काम कालू कौवे का है? अरे बेटा, मैंने पिछली बार बगीचे की देखभाल करने के लिए इस कालू कौवे को ही काम पर रखा था, मगर इसने ईमानदारी से काम नहीं किया। मेरी शर्त के मुताबिक पेड़ से गिरे आम तो घर ले ही जाता और पेड़ पर लगे आम भी रात को चोरी से तोड़कर बेच आता। इसलिए इस बार मैंने तुम्हें काम पर लगाया है, मगर आज इसकी खैर नहीं। आज रात को तुम अपने घर मत जाना। हम दोनों आज रात को छिपकर बगीचे की देखभाल करेंगे और देखेंगे कि हमारे आम कौन चुरा रहा है। ठीक है कबूतर चाचा, फिर मैं 2 डंडों का इंतजाम करता हूँ। और फिर अपनी योजना के अनुसार बबलू चिड़ा और कबूतर चाचा हाथ में डंडा लेकर एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। रात होने वाली थी। आज मुझे बहुत नींद आ रही है कालू, क्यों ना हम आम चुराने कल चलें? वैसे भी घर में कल के चुराए आम अभी तक पड़े हुए हैं। मगर कालू अपनी पत्नी गोरी की बात नहीं मानता और अपनी पत्नी को लेकर आम चुराने चला जाता है। और फिर उन्होंने बगीचे में पहुंचकर जैसे ही आमों को थैले में भरना शुरू किया तो कबूतर और बबलू चिड़े ने उन्हें घेर लिया और डंडों से दोनों की खूब पिटाई की। हमें छोड़ दो कबूतर चाचा, हमसे गलती हो गई। हम आज के बाद तुम्हारे आम नहीं चुराएंगे और ना ही तुम्हें इस जंगल में दिखाई देंगे। गोरी कोवी को रोता हुआ देखकर कबूतर को उन पर दया आ जाती है और वो उन्हें छोड़ देता है। कौवा और कोवी को उनके कर्मों का फल मिल गया था। कौवा और कोवी उसी दिन उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं।